गृहस्थी भी अगर भगवान का भजन करने वाले हों, सत्संग करने वाले हों, तो वो भी अपने आप में कोई कम बड़े संत नहीं होते, वो भी एक प्रकार के संत ही होते हैं। लेकिन महाराज नारद जी कह रहे, महाराज मैं जैसे गृहस्थियों के घर में गया तो मैं क्या देख रहा हूं कि तरुणी प्रभुतागे शालको बुद्धिदायक कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम चकल कलम। क्या देखा महाराज? तरुणी प्रभुतागे है, घर में केवल माता पिता की सेवा जब तक है, जब तक वो कमा धमा रहे हैं, जब तक उनकी सैलरी आ रही है, जैसे सभी मकान दुकान जायदाद संपत्ति के कागज हमारे नाम हुए, फिर क्या होता है हमारे यहाँ तो घर से बाहर या फिर वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। घर में क्या हाल है? तरुणी प्रभुतागे है, घर में देवी जी का चलावा हो गया, देवी जी जो कह रही हैं वही हो रहा है। फिर आगे क्या कहा? शालक बुद्धिदायक कहा, घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो घर में अगर बड़े बुजुर्ग बैठे भी हों किसी कारण से, तो उनसे कुछ सलाह नहीं ली जाती है। तो महाराज किससे सलाह ली जाती है? बोले शालको बुद्धिदायक। फोन तो सबके पास में हो, फोन दबाते हैं और लगाते हैं ससुराल में फोन, साले साहब बताएंगे कैसे क्या होगा। शालको बुद्धिदायक, साले साहब की सलाह से सब काम होते हैं। ये कोई हम अपनी बात नहीं कह रहे कि हमने कहीं देखा, आप ऐसा मत कहना महाराज ये क्या कह रहे हो, ये तो भागवत जी में लिखा है शालको बुद्धिदायक है। हम मना नहीं करते, सबकी सलाह लेनी चाहिए, साले साहब की लो, ससुर साहब की लो, लेकिन अगर घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो सर्वप्रथम उनकी सलाह में लेनी चाहिए। अच्छा, हमारे ब्रज में तो एक बड़ी सुंदर कहावत है, कह दें? यहाँ कोई साला तो नहीं, साले साहब तो नहीं, पता चले महाराज क्या कहते हैं। लेकिन ब्रज में कहावत है, क्या कहते हैं कि दीवारें बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े समझदार है। दीवार खड़ी हो बड़ी और जिसमें ज्यादा अलमारी निकाल दी जाए तो दीवार कमजोर हो जाती है, और जिस घर में बड़े बुजुर्गों की सलाह नहीं ली जाती, बाहरी व्यक्तियों की सलाह ली जाती है, वो घर भी कमजोर ही हो जाता है। ये शास्त्र कहता है। आगे चल करके बताया